डर तो उनको बीजेपी को है, नगर सेवक के इलेक्शन के लिए मुख्यमंत्री आ रहे हैं, वो डर उनको है, डर हमको नहीं है। लेकिन बदले में आपको एयरपोर्ट दे रहे हैं। एयरपोर्ट में क्या करें हम लोग, हमारे पास एयरपोर्ट है बम्बई, 50 किलोमीटर जाने ज्यादा दूर नहीं है, तो एयरपोर्ट बना के घर तोड़वा के एयरपोर्ट। हम लोग को एयरपोर्ट नहीं चाहिए, हमको हमारी झोपड़ी चाहिए। घर बनाएंगे क्या? झोपड़ी बचाना है क्या? हमको हमारी झोपड़ी बचाना है। झोपड़ी टूट जाएगी? वो आएंगे तो हमारी झोपड़ी टूट जाएगी। बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, वो जो बोले कि इलेक्शन पहले जीतने के पहले बोले कि बिल्डिंग बचाएंगे, जो 41 बिल्डिंग टूटी, जो इस्तेक भाई बोले, वो तो वो लोग ने तोड़ ही दिया ना आखिर में। उनकी सरकार आने के बाद तो गद्दारी किए ना वो लोग, तोड़ ही दिया ना। तो अभी ये एयरपोर्ट के नाम पे गरीब आदमी का जो छल करेंगे लोग, जो छोटा छोटा घर है, बड़ा घर है, वो सब छीन लेंगे वो लोग और इनको रोड पे लाएंगे और एयरपोर्ट बनाएंगे। करेंगे क्या? गरीब आदमी कहाँ एयरपोर्ट पे सोएगा? यानी गरीबों को ये डर बन चुका है, अब ये निकल नहीं रहा है। कल हम बेघर होंगे, एक रुपया जटा के गरीब आदमी घर लिया है, टूट जाएगा तो कहाँ रहेगा? चटनी रोटी खा के हम लोग घर लिया है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि हमारे घर का परिवार। इश्तियाक सेठ तो बड़े पैसे वाले हैं और भाई सेठ और भाई ठाकुर और हितेंद्र ठाकुर पैसे वाले हैं, फिर आपसे इनका रिश्ता कैसे है इतना नजदीक का? वो इतना रिश्ता बनाते इसलिए रिश्ता है, पैसे पैसा साथ में है ना। हम इश्तियाक सेठ अगर आप कहेंगे कि वोट दे तो किसी को तो दे देंगे। इस्तेक भाई बोलेंगे तो दे देंगे, हम लोग दे इस्तेक भाई को हम देंगे, वो जहाँ बोलेंगे वहीं दे देंगे। ये बात है। मगर नगर सेवक कोई भी हो, इश्तियाक सेठ अगर आ गए उसके साथ में तो वोट पड़ जाएगा। नहीं, हमको पता है वो अप्पा के साथ में है, आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं? मतलब इश्तियाक सेठ बोले तो अप्पा के साथ, ऐसा है। ऐसा है। फिलहाल अभी जाना चाहते हैं, अगर बहुजन विकास अघाड़ी जीत कर आती है तो इस बात का क्या गारंटी है कि वो आपका काम करेंगे? हमने उनको उन पे भरोसा है ना, हमने देखा है ना, आगे भी जीत के आए तो भी हमारे लिए पिछले 5 साल तो नगर सेवक नहीं थे, तो भी क्या हमारा काम हुआ, तो भी क्या? तो भी हमारा काम करता। अभी तो अब इससे बड़ा क्या हो सकता है हमारे लिए? उनके नहीं आए, 5 साल नहीं थे, 6 साल नहीं थे, 5 साल से 6 साल नहीं थे, तो भी हमारा काम होता रहा। कुछ काम हमारा नहीं हुआ तो हम विश्वास इस पे करेंगे, उन्हीं पे करेंगे ना। बीजेपी जीत के भी तुम्हारे पास नहीं आया ना। बहुत मेहनत कर रहे हैं हम बीजेपी के लिए, लेकिन आप जवाब उल्टा दे रही हैं। उल्टा जवाब नहीं दे रहे, जो हमारे साथ हुआ है वो हम बोल रहे हैं। मतलब बीजेपी का कोई बिल्कुल सपोर्ट नहीं है? नहीं, क्योंकि हमारे पास दुख में आए नहीं, हम तो देखा ही नहीं है आज तक विधायक कौन है, तो हम कैसे उनके सपोर्ट में रहे खड़े, बताइए आप। फिलहाल सिटी सर्वे की चाहती है अगर कोई बात बीजेपी का चेहरा कोई ऐसा है जो कह दे और उस पर विश्वास हो। हम देंगे ही नहीं उनको, तो विश्वास क्या करेंगे? ऐसा क्यों? ऐसे ही नहीं देंगे। अरे उनके साथ मोदी जी है। 35 साल जिसका राज रहा है उसको हम देंगे, जिसके साथ हम रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब हमारा पूरा कर रहे हैं, हम उसके साथ देंगे कि उनको क्यों देंगे? और जिसके साथ प्रधानमंत्री मोदी है उसको, मोदी है उनके साथ, आपको पता है? अभी हम मोदी को नहीं जानते, हम अप्पा को जानते हैं, बसी विकास बहुजन अघाड़ी, हम वही जानने की कोशिश करेंगे। अभी ऐसा कुछ हम मोदी का देखे ही नहीं है। अरे मोदी जी ने तो बहुत कुछ किया है देश के लिए, आपको कुछ पता है? इनकलाब न्यूज लाइव, द सोशल मीडिया न्यूज प्लेटफॉर्म, प्लीज सब्सक्राइब एंड नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इनकलाब न्यूज लाइव। मैं फारूक शाह और इस वक्त मैं प्रभाग 20 में हूं और प्रभाग 20 सातीवली का वो क्षेत्र आता है जिसे तुंगार फाटे से टच माना जाता है। यहाँ पर इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल, कमर्शियल सभी का समावेश है और ऐसे में उत्तर भारतीयों की संख्या बहुत ज्यादा है और उस उत्तर भारतीयों के ऊपर राजनीति भी इस वक्त वसई विरार में तेजी से चल रही है। मैं अपने सिटी सर्वे की रिपोर्ट में जनता की खबर लगाने जा रहा हूं। जनता से ये सवाल पूछूंगा कि क्या उम्मीदवारों को लोग जानते हैं। तो सबसे पहले मैं पूछूंगा, आप लोग यहाँ के विधायक को जानते हैं क्या? जानते हैं। कौन है विधायक? विलास तारिक। अच्छा, कितना झटके से क्यों बोल रही हैं? कुछ नुकसान पहुंचाया उन्होंने? बहुत ज्यादा। क्या नुकसान हुआ आपको? अरे हमारा क्या करके दे, जब से आया 1 साल से हमने उनको देखा ही नहीं कि हैं कौन हो। पहले तो अगर विलास तारे साहब विधायक होकर के आप उनसे नाराज हैं तो फिर उम्मीदवार को जानती है क्या आप? उम्मीदवार को यहाँ पे जो बीजेपी से, शिवसेना से खड़े हैं, जानती है किसी को? नहीं, वोट मांगने आते हैं? नहीं हमारे पास तो नहीं आया। आपके पास आए क्या? आते हैं तो क्या बोल के वोट मांगते हैं? यही बोलते हैं कि सिटी का 4 बटन है, तो एक हमारा दबा देना, 2-3 उनको दे देना, ऐसा बोलते हैं। अच्छा, ऐसा बोलते हैं? मतलब सिटी का भी, मतलब हमको भी दो उनको भी दो, ऐसा बोलते हैं। मतलब मिलजुल के बांट के लो। मिलजुल के, लेकिन हम वो करने वाले नहीं। हमारा 4 सीटी है, चारों हम सिटी का ही बटन दबाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी का कौन ऐसा चेहरा है जो आज आवे और आप बेफिक्र होकर के उसको वोट दे देंगे? किसके चाहती है? अगर कोई बीजेपी का चेहरा कोई ऐसा है जो कह दे और उस पर विश्वास हो? हम देंगे ही नहीं उनको, तो विश्वास क्या करेंगे? अच्छा, आपसे मैं पूछता हूँ, मोदी जी ने आपके लिए कुछ कोई भला हुआ? आपको कभी उनसे कुछ लाभ हुआ है? उनके योजनाओं से कुछ फायदा मिला आज तक? 14 साल 2014 से है वो, कुछ फायदा कभी आप लोगों को कुछ फायदा हुआ? बीजेपी 2014 से कुछ फायदा हुआ क्या आप लोगों को? महंगाई के सिवा कुछ हुआ ही नहीं। महंगाई हुआ है? खाली महंगाई, कमाई नहीं है, महंगाई ज्यादा है।
ऐसा है? ऐसा है। अच्छा ठीक है, आपने फडणवीस साहब आए थे वसई विरार में अभी दो तीन दिन पहले, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए बोला है कि आप लोग वोट करें। आपको लगता है कि वोट करना चाहिए? नहीं करना। वजह? नहीं कि हमारे करना चाहिए, उसका हम वोट देंगे ही नहीं। तो फिर वोट किसको करेंगे आप? हमारे जो अपने हैं अप्पा, उनको हम वोट देंगे। अप्पा क्यों आपके अपने हैं? क्योंकि हमारे 35 साल से जो हमारा सुख दुख में हमारे साथ देते हैं, जब भी बुलाते हैं रहा, सब कुछ यहाँ राज रहा उनका, बहुत सारा दिए। हमारी झोपड़ी बची रही, अभी तो बोलते हैं बिल्डिंग बनाएंगे तोड़ देंगे, रोड पे कर देंगे, हम लोग किधर जाएंगे? बिल्डिंग बनाएंगे तोड़ देंगे, ये कौन बता रहा है आपको? अरे वही बोल रहे हैं ना, बीजेपी आएगा तो बिल्डिंग बना के देगा। हमारे घर में पानी भरता है तो बीजेपी वाले नहीं आते हैं, हम अप्पा को फोन करेंगे ना, हमारे घर पे दौड़ के आएंगे। अच्छा ऐसा है? ऐसा है, यानी भरोसा अप्पा पे है, अप्पा पे है। किसी का डर दहशत तो नहीं है? किसी ने पैसा वैसा तो नहीं दिया बोलेंगे? पैसा क्या करेंगे हम लोग? पैसा बिकने वाले हम लोग नहीं है। हमारा राज है, बस हम यही जानते हैं। हम महिला उत्तर भारतीय हो करके महाराष्ट्र में हम लोग अपना राज दिखाते, अप्पा के चिन्हाते। हम लोग अप्पा के लिए हम लोग कहीं भी चले जाते अप्पा तो मराठी है, आप उत्तर भारतीय है, डर नहीं लगता? इज्जत देते हैं सर, इज्जत देते हैं। महाराष्ट्रीय न राजू भक्ते हैं, सब अपने बराबर इज्जत देते हैं। हम लोग को कभी सोचे नहीं हम लोग उत्तर भारतीय है। अगर योगी जी आते हैं उत्तर भारतीयों के लिए कि चलो उत्तर भारतीय हम आए हैं वोट दे दो बीजेपी, तब भी नहीं देंगे? योगी बाबा हैं, देखिए अप्पा से जो जुड़े हुए हैं, क्या किया हमारे लिए? अरे इतना नाराजगी क्यों है? क्यों क्या किए बाबा हमारे लिए? हाँ? क्या किया हमारे लिए बाबा? तो जहाँ किए तहाँ हमारे लिए क्या कर रखे? हमारे लिए कुछ किया? कुछ नहीं किए। हमारे लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। अच्छा अब आपसे पूछेंगे कि अगर यहाँ पर 4 उम्मीदवार हैं, इन चारों उम्मीदवारों को जानती है आप लोग, जो यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं सिटी के चारों जो लड़ रहे हैं, उनको जानती हैं? हाँ जानते हैं ना, नाम से जानती हैं? नाम से भी जानते हैं, शकल से भी जानते हैं। तो उनके अंदर क्या खूबी है, किस लिए उनको वोट देंगे आप लोग? वो भी उनके अंदर नहीं, हमारे अप्पा के अंदर है। यानी अप्पा को देखा तो पत्थर को भी वोट दे देंगे, वोट देंगे। ऐसा है? हाँ एकदम, कोई भी खड़ा हो बस। आप लोगों से पूछूंगा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कुछ फायदा हुआ कभी आप लोगों को? कुछ उनके प्रोजेक्ट से फायदा हुआ है? आज तक भारतीय जनता पार्टी वाला कोई उम्मीदवार हमारे कोई किसी भी काम में आया नहीं। अभी तक उम्मीदवार कौन है हमें जो पता भी नहीं। चलो उम्मीदवार की बात छोड़ते हैं, पार्टी के योजनाओं से, जैसे योजनाएं आई थी, नमामि गंगे आया था, और जो है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे तमाम आए, उनमें से कुछ भी ऐसा हुआ हो जो प्रोजेक्ट उनका बहुत फायदेमंद रहा हो, या फिर 15 लाख वाला कुछ भी ऐसा? नहीं पता नहीं, आप ये बोल रहे हो, मैं तो आज सुन रहा हूँ ये आए हैं ऐसी योजनाएं। बहुत सारी योजनाएं हैं, पता भी नहीं, हमें तो पता ही नहीं है। और 15 लाख तो पता नहीं आए कि नहीं मेरे अकाउंट में, या किसी के अकाउंट में नहीं आए हो। किसी के नहीं आया, वो तो जुमला वाला था। जुमले वाले। हाँ, फिलहाल सिटी सर्वे की रिपोर्ट में महिलाओं से खुलकर हमने राजनीतिक पार्टियों पर विचार किया है और खुलकर उनसे बात किया है। यहाँ पर जो बातें सामने आ रही हैं वहाँ यही आ रही हैं कि बीजेपी से डर क्यों है? डर के बात कर रहे हैं क्या उनसे? हम खुल के बोल रहे हैं, हम नहीं डरते बीजेपी से। तो नाराजगी का कारण क्या? नाराजगी कारण है कि हमारा कुछ करके नहीं दिया, हमें कोई नाराजगी नहीं है। हमारा काम नहीं हुआ, इसके लिए हम उनको नाराजगी नहीं हुई। हमारा नहीं हुआ। 35 साल किधर थे? उनका राज था क्या 35 साल? तो ये 35 सालों में आपको बहुत कुछ मिला है? बहुत कुछ मिला नहीं मिला। मैं बता रहा हूँ, देखिए हमारे सरपंच साहब है राजेश जी भक्ते, संतोष दादा है, हमारे इश्तियाक सेठ है, ये जो यहाँ के हमारे जो ज्येष्ठ कार्यकर्ता है, सपोर्ट दिए वो जो है, ये लोग से हमको कभी ऐसा लगा ही नहीं कौन नगर सेवक है, कौन विधायक है, कौन एमएलए। हम लोग हम घर के जैसे, अभी राजू दादा हो गए, इनके घर के जैसे हम लोग जाते हैं, एकदम हमारे घर के जैसे ये लोग हैं। इश्तियाक सेठ हो गए, कोई भी काम पड़े, कोई भी चीज के लिए इनके पास चले जाओ, एकदम खड़े हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि हमारे घर का परिवार। अभी मैं आपको बता दूं कि कल एक प्रोग्राम में श्री हितेंद्र ठाकुर जी ने कहा कि हमने जब उनसे ये सवाल किया कि एक दूसरी राजनीतिक पार्टी के साथ में एक प्रचार प्रसार करने के लिए मुख्यमंत्री तक आ रहे हैं, ऐसे में आप कैसे जो है मुख्यमंत्री को टक्कर देंगे, तो उन्होंने ऐसे शब्द कहे जो सुन के मैं भी हतप्रभ रह गया। उन्होंने कहा कि नगर सेवक के लिए मुख्यमंत्री आए प्रचार करने, ये कितने शर्म की बात है। अगर नगर सेवक चुनाव लड़ रहा है तो नगर सेवक को चुनाव में जिताने के लिए उसके कार्यकर्ताओं की ही काफी है। कार्यकर्ता इतने सक्षम होने चाहिए कि नगर सेवक चुनाव लड़कर आ जाए। अब एक नगर सेवक को जिताने के लिए अगर मुख्यमंत्री आता है, वहां पे प्रधानमंत्री आता है, तो ये शर्म की बात है उस नगर सेवक के लिए कि उसको जिताने के लिए इतनी बड़ी ताकत आ रही है। मेरे लिए मेरे कार्यकर्ता ही काफी है। अभी यहीं पे ये जो महिलाओं ने कहा है कि मेरे लिए कार्यकर्ता काफी है, कार्यकर्ता के रूप में इफ्तिखार खान, साथ में यहाँ के रहवासी जो है, आपका नाम क्या बताया भाई साहब? राजू भक्ते जी। यानी ये महिलाएं मुख्यमंत्री को नेगेटिव कर रही हैं, इग्नोर कर रही हैं, ये समझ रही हैं
कि ये साजिश है और छल है। जो सच्चाई ये है कि जो हमारे बीच का हो वही हमारा अपना हो सकता है। वैसे भी ये नगर सेवकी का चुनाव है, यहाँ पर विधायकी नहीं है कि बिना देखे, बिना समझे, बिना सोचे वोट दे दिया जाए। नगर सेवक ऐसा होना चाहिए जिसके दरवाजे पर बेधड़क जा सके और जो आपके दरवाजे पर आ सके। तो इस बार चुनाव में यानी उसे ही चुनेंगी। किसे चुनेंगी? जो हमारे दरवाजे पे आ सके, हम उसके दरवाजे पे जा सकते। तो ये पक्का है कि इस बार परिवर्तन नहीं, कोई नहीं, अपना था वही लाएंगे, जो अपना लाएंगे। यहाँ पे आपके पास खुद का घर है? हाँ, खुद का घर है। आपके पास भी खुद का घर है? कितना बड़ा घर है ना? कितना बड़ा है? छोटा है मगर है, गुजर कर घर है। पापा के राज में हम लोग अपने घर में बहुत चैन से सोते हैं। सुकून से। हमको बिल्डिंग नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, आपा चाहिए, बस वही है। फिलहाल लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि जब जिस शहर में सड़कें नहीं है, 2 कदम की दूरी के बाद सड़कें गायब हो जाती है, ऐसा लगता है अंतरिक्ष में चल रहे हैं। वहां पे एयरपोर्ट बसाने की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री नगर सेवकी के चुनाव में। ये महिलाएं सब कुछ जान रही है, बूझ रही है, समझ रही है। इन्हें कार्यकर्ताओं पे भरोसा है, मुख्यमंत्री पर नहीं। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव, मैं फारूक। अगली खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।